अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पीपीसी सेक्शन 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, तो इसमें ये जो 406 है, ये 405 जो है इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है इसकी सज़ाएं बता रहा है। तो चलें आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो इसी में जो है 405 और 406 तो डेफिनेशन और इसकी सज़ा, तो इसी दोनों में जो है मैं सारी चीज़ें आपको कंपाइल कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो एतमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी की सज़ा, जो कोई भी मुजरमाना एतमाद के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करता है। अच्छा, तो इसमें जो है ना जुमले को समझने की कोशिश करें। मुजरमाना एतमाद के खिलाफ वर्जी मतलब मुजरमाना एतमाद को आप के एतमाद को कोई तोड़ता है। पहला तो ये है कि एतमाद किया आपने कोई चीज़, फॉर सपोज उसको दी और उसने आपके एतमाद को तोड़ते हुए, फॉर सपोज आपने उस कोई गाड़ी दी कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ और एतमाद करते हुए आपने उसको गाड़ी दे दी और उसने जो है उस गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया, फॉर सपोज किसी को दे दी गलत इस्तेमाल के लिए, या जो है चोरी डकैती की वारदातों में इस्तेमाल के लिए दे दी और कुछ पैसे ले लिए, या रेंट पे चला रहा हो उसको गाड़ी को, जब आपकी एग्जिस्टेंस इस सिटी में ना हो, जो आप उसको दे के गए हों एतमाद करते हुए अमानत के तौर पे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि 405 जो है मुजरिमाना जो है ख़यानत जो है इसमें जो है असल जो इंग्रेडिएंट ख़यानत का है कि आपकी चीज़ को वो बददियानती से यूज़ करे, कि आपने एतमाद करते हुए एक चीज़ दी और उसका वो गलत इस्तेमाल कर ले। ठीक है। तो चले आज हम अब इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। एतमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी की सज़ा, जो कोई भी मुजरमाना एतमाद के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करता है, मतलब आपके एतमाद को तोड़ते हुए और जो है उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। फॉर सपोज आप यहाँ पे नहीं हो, आपकी चीज़ गाड़ी का गलत इस्तेमाल करे, रेंट पे दे, या किसी भी गलत इस्तेमाल में मतलब चोरी डकैती की वारदातों में गाड़ी दे, या खुद उसका गलत इस्तेमाल करे। तो उसका गलत इस्तेमाल, एक तो ये कि आपका एतमाद भी टूटा और मुजरमाना इर्तिकाब हुआ। ठीक है। तो पाकिस्तान पीनल कोड 405 और 406, ये कंबाइंड 406 में इसकी सज़ाई को डिफ़ाइन किया गया है। तो ऐसी सज़ा दी जाएगी किसी वजाहत की कैद की मुद्दत के लिए जो कि 7 साल तक हो सकती है, 7 से 2 साल तक हो सकती है। अच्छा, इसमें यह है कि इसकी जो सज़ाएँ हैं ना वो 7 साल या 2 साल की हो सकती हैं। जुर्म और इसमें और जुर्माना भी या दोनों सज़ाएँ साथ हो सकती हैं। जुर्माना भी दिया मतलब फॉर सपोज उसको जुर्माना दे के छोड़ दिया जाए और कैद भी दी जाए, तो दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। ठीक है। तो अब इसका हम जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है 406, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर एज फॉलोज। इंट्रस्टमेंट, सुपुर्दगी, जो आप फॉर सपोज थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ दी उसमें जाके मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कोई जो फॉर सपोज इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं किसी चीज़ में, आप कोई सालन बना रहे हैं, मसाला जात चाहिए होता है, मतलब नमक, मिर्च, समथिंग लाइक दैट, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये डालते हैं तो वो कंप्लीट होता है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब भी कंप्लीट होगा, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स ये होंगे तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 405 और 406, और इसके ऊपर ये सजाएं दी जाएंगी। तो इसकी ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। एक ये कि उसने सुपुर्दगी दी हो इंटरेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब सुपुर्द किया हो कोई चीज़, अपनी सुपुर्दगी में दी हो किसी को एतमाद करते हुए, और उसने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोएशन मतलब गलत इस्तेमाल किया हो और या अपने ही इस्तेमाल में रखी हो। तीसरा, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है इसमें सी जो है, डिसऑनेस्ट यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन। फॉर सपोज इसमें डिसऑनेस्ट यूज ये है कि उसने गलत इस्तेमाल ऐसा किया हो जो कि कानून की हिदायत को बरकरार ना लाते हुए हो, मतलब कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए उस चीज़ का इस्तेमाल किया हो। तो इसमें ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप, ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो 405 और 406 की जो है पनिशमेंट एप्लीकेबल होगी। अब कुछ लोग जो है इस फॉर सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी इसमें ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ही जो है उसको वेरीफाई किया जाता है और उस
पे उसी के जो है स्पेसिफिक रिलीफ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ही जो सेक्शन जो है लगते हैं। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये 405 406 जो है सिर्फ इसीलिए है। इसके मेन इंग्रेडिएंट ये हैं, अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो 406 और 405 एप्लीकेबल नहीं होगा। लोग जो है मतलब कुछ लोग मिस अप्रोप्रिएट भी करते हैं, गलत गाइड भी करते हैं कि आप फॉर सपोज कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, नहीं मतलब किसी चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और घर वर सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उसको इस सेक्शन में लाते हैं, तो वो इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता 406 और 405 में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, रिलाई करता है, इस पे रिलाई नहीं करता, इस पे इसमें नहीं आएगा। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं इस तरीके से दे देता हूँ। फॉर सपोज अब ये कि मैं जो है मैंने किसी को अपनी गाड़ी दी और मैं बाहर चला गया और उसने उसका गलत ही यूज़ किया, या खुद ही वो यूज़ कर रहा है, किसी अपने दोस्त को दे दी, उसने गलत इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये एतमाद तोड़ा उसने और उसके एतमाद को तोड़ते हुए मुजरमाना फेल किया, ठीक है, 406। तो ये इसके उस 406 में आता है, 406 और 405 में, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे घर में कुछ फर्नीचर और मैंने किसी शोरूम पे जो है अपना फर्नीचर रखवा दिया कि भाई आप ये रखें और मैं आपको इसका रेंट भी दूंगा, लेकिन उसने जो है वो मेरा फर्नीचर ही सेल आउट कर दिया। तो ये कि 406 और 405 के उसमें आता है कि उसने एतमाद को तोड़ते हुए और जो है उसका मिस यूज़ करा या खुद इस्तेमाल कर रहा है, समथिंग लाइक। तो इस बारे में ज़रूर अपनी राय दिएगा कि आप 405 और 406 के बारे में क्या कहते हैं। तो आपको टॉपिक कैसा लगा, काइंडली अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी हौसला अफजाई हो, मुझे भी पता चल सके, और अगर कोई मुझसे गलती हो तो मुझे ज़रूर दुरुस्त करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।